कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 27 तारीख को 10वीं क्लास का जो है जो बोर्ड का पेपर है। ठीक है दोस्तों, जो आज मैं आपको उसी के रिगार्डिंग आगे अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्लेनिंग लेटर। ठीक है, लेटर ऑफ कंप्लेंट जिसको कहा जाता है, एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इजी सा टॉपिक है, देखते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो देखो ये देखो, लेटर ऑफ कंप्लेंट। अरे कहाँ भाग रहे हो, अभी तो सार बाकी है। लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है उनमें क्या है कि आपको क्या करना होता है, आपको कंप्लेन करना होता है। कंप्लेन किसके रिगार्डिंग? अरे कंप्लेन करने में तो सबसे माहिर है बच्चे। सर इसने ये कर दिया, सर उसने वो कर दिया, सर ये कर रहा है ना, बहुत ज्यादा माहिर, खतरनाक डिग्री हासिल है आपके पास कंप्लेन करने के लिए। सर इसके 4 नंबर कैसे, इसके 2 नंबर कैसे। ठीक है, तो वही आपको यहाँ करना है। आपको आपकी जो माहिरता है जो हासिल है आपके पास, उसको आपको दिखाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको जो है कंप्लेन लेटर है, इस कंप्लेन में कंप्लेन करनी होती है। कंप्लेन क्या करनी होती है? देखो, या तो आपके पास ये होगा कि आप कहीं कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप रह रहे हो, उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर जो उस चीज़ के लिए, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक ऑफिशियल बनाया गया है, ठीक है, वो लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आप फिर क्या कहोगे, आप उस एरिया की तरफ से क्या करते हो, आप उस प्रॉब्लम के लिए आप एक लेटर लिखते हो। किसको? जो हायर अथॉरिटी है, यानी बड़े पद पर जो लोग हैं उनको आप लेटर लिखते हो, और उस लेटर से क्या होता है कि वो आपका जो काम है वो हो जाता है। ये किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है, कोई अनहाइजीनिक कंडीशन के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई सीवरेज के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने के रिगार्डिंग हो सकता है, पानी की कमी के रिगार्डिंग हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ की जो कंप्लेन है, आपके डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर कंप्लेन है, उन कंप्लेन को आप मेंशन कर सकते हो, उन कंप्लेन के बारे में आप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं लेटर इसकी जो फॉर्मेट की। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको पता ही है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट एंड रिगार्ड्स, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये कसम खा रखी है, गलती तो करनी है, तो गलती नहीं करनी है, अब ये कसम खा लो। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट को अच्छे से तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जो आपको दिया होगा, उस सेंडर्स एड्रेस लिख देना। हाउस नंबर 44, कहाँ? नौहर का दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो चीज़ लिख देना। और नौहर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। बात करते हैं डेट की, तो डेट का फॉर्मेट किस तरह से लिखना है? 27 फ़रवरी 2023। मैं जूतों से मारूंगा, देख लेना अगर तुम लोगों ने ये डेट गलत लिख दी तो, क्योंकि आप लोगों को बताने के बावजूद आप लोग बहुत बहुत गलतियां करते हो। तो गलतियां करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन नंबर तुम्हारे कटने वाले हैं। तो ये डेट का फॉर्मेट यही रखना है तुम्हें, ना कि ये वाला नहीं करना 27/2/23 ना, ये फॉर्मेट गलत है। समझ में आया? ये फॉर्मेट आपका क्या है? गलत है। ये इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मेट ही लिखना है, 27 फ़रवरी 2023, इस तरह से। बात करते हैं रिसीवर एड्रेस की, तो रिसीवर एड्रेस जिसको लिखना है, यानी कि सपोज करो कोई जो कमिश्नर है या कोई और है, उनको लिखना है, तो उनके बारे में यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद उनका ये आ जाएगा कि द कमिश्नर है, तो इस तरह से आ गया द कमिश्नर। उसके बाद कौन से कमिश्नर? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, पुलिस के, कौन से वो आ जाएंगे, कहाँ के, तो आप लोग यहाँ पे वो मेंशन कर देना, जहाँ के भी है, जहाँ की जिसको भी आपको लेटर भेजना है। बात करते हैं आगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग रहेगा, ये भी आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, किसके रिगार्डिंग है। उस रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट आपको तैयार करना है। बात करते हैं सैल्यूटेशन की, तो सैल्यूटेशन सिंपली आपको रखना है सर और मैम, और कुछ नहीं करना है इसमें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके हिसाब से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द अनसैनिटरी कंडीशंस इन योर कॉलोनी आर
कॉजिंग मल्टीपल डिजीजेस। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनसैनिटरी कंडीशन होती क्या है। इनसैनिटरी कंडीशन का, अनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है अनहाइजीनिक कंडीशन, जो बहुत ज़्यादा बुरी गंदी गंदी कंडीशन जो होती है, या कचरा, कूड़ा कचरा, इससे जो जो ये बीमारियां जो फैलती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आपकी कॉलोनी में, यानी आपकी कॉलोनी में क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। और बीमारियां किसकी फैल रही, किसकी वजह से फैल रही है, अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से फैल रही है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। देखो अब आ गया ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये किसको लिखना है लेटर, ये देखो साफ साफ खुद ही कह रहा है क्या, कि राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, यानी कि अपने को पता चल गया कि लेटर किसको लिखना है बच्चों, म्युनिसिपल कमिश्नर को ये लेटर लिखना है। किसके लिए लिखना है, ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू दिस नोटिस एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक अर्जेंट एक्शन इन द मैटर। यानी कि उसको लेटर लिखना है और उस लेटर में हमें क्या चीज़ें कहनी है, चीज़ें हमें ये बतानी है उनको, ये उनके नोटिस में लाना है। क्या नोटिस में लाना है कि देखो भाई इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद कहते हैं यू आर दीपक और दीपा C28 अंकुर एनक्लेव न्यू दिल्ली। यानी कि अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यू आर, तो यानी कि आप लेटर लिखने वाले हो, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। कौन सा एड्रेस हो गया बच्चों, सेंडर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। कि आप कहाँ के हो, आप C28 अंकुर एनक्लेव न्यू दिल्ली, और आपका नाम है दीपक। क्या नाम है, ठीक है। लड़की है तो वो क्या लिख देगी, क्या लिख देगी। ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। अब बात करते हैं रिसीवर एड्रेस की, इसमें ढूंढना कैसे है। तो रिसीवर एड्रेस इसमें कैसे ढूंढोगे, रिसीवर एड्रेस इसमें ऐसे ढूंढ लेना। देखो क्या कह रहा है, राइट अ लेटर, जिसके भी आगे लिखा हो ना राइट अ लेटर, तो उसको लिखना है। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, उसको लिखना है। तो वो कैसे देखोगे, किस तरह से ध्यान रखना है वो देखो। राइट अ लेटर किसको बोला गया है, म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला गया है। तो अब लेटर किसको लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर को, यानी ये कौन है, रिसीव करने वाला है ना, तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। अब खुद को बोला है, आपको बोला गया है न्यू दिल्ली, तो ऑब्वियस सी बात है आप न्यू दिल्ली के हो तो आप न्यू दिल्ली के कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर को ही लिखोगे ना। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम का है, न्यू दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली की ही लिखोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप रहते हो न्यू दिल्ली में और प्रॉब्लम है जयपुर वालों को और उसके लिए लेटर आप लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आप जहाँ रहते हो, जहाँ आपका एड्रेस दिया है वहीं का उनका भी एड्रेस सेम रखना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो आप ले लो, मैं इसको जो है क्लीन कर देता हूँ। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप कौन हो, आप सेंडर्स एड्रेस किस तरह से लिखोगे, ये देखो सेंडर्स एड्रेस किस तरह से लिखोगे, C28 अंकुर एनक्लेव कहाँ है, न्यू दिल्ली, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आगे आगे फिर एक लाइन छोड़नी है। क्या छोड़नी है यहाँ पे, यू हैव टू लीव अ लाइन, लीव अ लाइन, यहाँ एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 27 फरवरी 2020, 27 फेब 2023, इस तरह से आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ देना ताकि थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाए, अच्छी जाए। ये कहीं फॉर्मेट में नहीं कहा हुआ है कि आपको लाइन छोड़नी छोड़नी है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन जाने के लिए, एक अच्छा इंप्रेशन हो आपका, कि जो एग्जामिनर है उसको अच्छा लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छे से किया है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए लीव अ लाइन एंड फिर राइट डाउन द रिसीवर एड्रेस। ये कौन सा है, रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस कैसे लिखना है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किसको लिख रहे हो, कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को ठोक दो, द म्युनिसिपल कमिश्नर। अब म्युनिसिपल कमिश्नर है तो किसका होगा भाई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होगा, सिंपल सी बात है। तो द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और आप कहाँ के हो, न्यू दिल्ली के, तो आपको पता है, सीधी सी बात है कि ये कहाँ का लिखना पड़ेगा आपको, न्यू दिल्ली का ही लिखना पड़ेगा, सिंपल। इतना समझ में आया। यानी कि सबसे पहले क्या था आपका, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, और इन दोनों के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी थी।
फिर एक लाइन यहाँ पे और छोड़ देना और उसके बाद लिख देना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप ये इस तरह से भी कह सकते हो, कंप्लेनिंग अगेंस्ट जो भी आपको टॉपिक दिया हो या फिर जो भी चीज़ दी हो उसके बारे में, या फिर आप सीधा सीधा जो भी आपको दिया है ना एज इट इज़। देखो अनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, ये देखो यहाँ दिया है ना, अनसैनिटरी कंडीशन इन योर हटा देना, इन कॉलोनी, बस इसको एज इट इज़ उठा के वहाँ पर पेस्ट कर दो। कहाँ पर? उस ये जो आपका क्या है, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग क्या कर दो, इस सब्जेक्ट के अंदर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करने के बाद आप पे आगे क्या करना है आपको, फिर आपको कंटेंट की तैयारी करनी है। सबसे पहले आ गया सेंडर से एड्रेस आ गया, डेट आ गई, रिसीवर एड्रेस आ गया और सब्जेक्ट आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको कंटेंट तैयार करना है। वो देखो यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट ये देखो सबसे पहले सैल्यूटेशन आएगा, ऊपर ही ऊपर आपको पता है सर या मैम आएगा। जो कंटेंट है उस कंटेंट को आपको लिखना है, सॉरी सैल्यूटेशन आएगा और वो सैल्यूटेशन क्या होगा आपका, सर या मैम। उस सैल्यूटेशन को आपको लिख देना है, वो आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन की बात करते हैं हम, कंटेंट की बात करते हैं। सैल्यूटेशन के बाद किसकी बात करेंगे हम, कंटेंट की बात करेंगे। किसकी? कंटेंट की। तो ये आपका जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। कंटेंट किस तरह से करना है वो देखो आगे, किस तरह से शुरुआत करनी है और इसी तरह से आप शुरुआत रखना। सबसे पहला जो कंटेंट यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ जो है, उस पहले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है। इसका इंट्रोडक्शन आपका खुद का और प्लस उस टॉपिक का, ये चीज़ ध्यान रख लेना। सबसे पहला जो आपका ये है, यानी पहला पैराग्राफ जो है, इस पहले पैराग्राफ में आपको करना क्या है बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है। वो इंट्रोडक्शन किसका होगा, वो इंट्रोडक्शन होगा आपका खुद का, कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। ठीक है, और उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा कि आपका टॉपिक क्या है, किस बारे में है। चलो देखो इधर, आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ, I have been a resident of Ankur Enclave for I have been a resident of Ankur Enclave for the past 11 years। आपने बता दिया कि मैं कौन, मैं देखो भाई बता रहे हो आप कि मैं जो है अंकुर एनक्लेव जो है ना वहाँ पे पिछले 11 साल से रह रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा कि आप अंकुर एनक्लेव में 12 साल से, 10 साल से, 5 साल से रह रहे हो। ये आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा। इतना आप ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब आप बताओ किस लिए क्या प्रॉब्लम है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस, क्या कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि आपका जो ध्यान है वो किस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं मैं, अनसैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी। यानी कि आपको उनको कहना है कि इसके थ्रू मैं आपका क्या करना चाहता हूं, मैं आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूं। किसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका जो ध्यान है वो अनसैनिटरी कंडीशन की तरफ आपको आकर्षित करना चाहता हूं, सॉरी आकर्षित करना चाहता हूं हमारे कॉलोनी के अंदर जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग। इतना बता दिया। अब करते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या करोगे, स्क्रैप एंड गार्बेज लाई इन द हीप्स। आप ये बता रहे हो क्या कि जो स्क्रैप है और बहुत सारा गार्बेज यानी कूड़ा कचरा जो है वो पूरा ढेर पड़े हुए हैं उनके, हीप का मतलब बहुत ज़्यादा ढेर पड़े हुए हैं। ठीक है, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, lack of drainage system, razor persistent foul smell in the area। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद पानी नहीं निकलता, पानी वहाँ रहता है और पानी उस वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदी फॉल के यानी गंदी स्मेल, बदबू आने लगती है हमारे एरिया के अंदर। ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर स्टैग्नेट्स इन द पिट्स ऑन द स्ट्रीट विच मेक्स द होल कंडीशन इवन वर्स। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद जो रोड है ना, जो रोड जो एकदम चमचमाती रोड है, उस रोड पे जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। और वो पानी भरने के बाद ये जो कंडीशन है उसको और 4 चांद लग जाते हैं, यानी और ज़्यादा खराब हो जाती है कंडीशन। ठीक है, दीज बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। और ये क्या बन जाता है, ये पता है अभी पानी है तो मॉस्किटोज आएंगे, तो उनके लिए क्या बन जाता है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये फेमस प्लेस बन जाती है। एक तरह से स्विमिंग पूल है, अभी चलो नहा कर आते हैं। ठीक है, इस तरह से उनके लिए क्या बन जाता है, एकदम खुद की जगह सी बन जाती है और अच्छी बन जाती है, और वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। कौन, मॉस्किटोज। विच एक्सपोजेज द रेसिडेंट्स टू द मल्टीपल डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। और आपको पता है कि अगर मच्छर इकट्ठे होंगे दोस्तों तो मच्छरों से क्या होगा,
बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां कौन सी फैलेगी? डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। अवर कॉलोनी हैज़ बिकम एन अनहेल्दी डिजीज प्रोन एरिया, ठीक है। और हमारी जो कॉलोनी है वो क्या बन चुकी है? एक तरह से क्या बन चुकी है? अनहेल्दी और डिजीजफुल बन चुकी है। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? लोग बहुत ज़्यादा डिजीज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है। और इसके नीचे क्या दिया हुआ है? इसके नीचे आपका मेंशन किया हुआ है, के नीचे ये देखो क्या लिखा हुआ है which exposes the resident to the multiple disease like dengue, malaria, etc. Our colony has become an unhealthy disease prone area. ये हो चुका था। some of the families have also shifted better localities, और जो कुछ एक जो फैमिलीज थी ना वो कहाँ शिफ्ट हो गई हैं? कुछ एक फैमिलीज जो है वो अलग अलग जगह पे, जहाँ पे इनके कॉलोनी में रह रही थी, वो यहाँ इस कॉलोनी से शिफ्ट होके कहाँ रह गई है? कहाँ चली गई है? वो किसी अच्छी जगह चले गए हैं। क्यों? क्योंकि पता था यहाँ पर अच्छे से उनको जो है प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी बताइए बच्चों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो आपको इस तरह से जो है आपको लेटर लिखना है, इस तरह से आपका जो कंटेंट है वो आएगा। ये आपका बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका जो है फर्स्ट स्टार्टिंग का पैराग्राफ हो गया, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है? इंट्रो दिया है। सेकंड में आपने एक्सप्लेन किया है उस प्रॉब्लम को, ठीक है। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपने प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है क्या नहीं। अब देखते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ ये होगा। इस थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है? थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूजन। एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हो तो कंप्लेनिंग लेटर में आपको जो अथॉरिटी है, जिन अथॉरिटीज़ को आप लेटर लिख रहे हो, उनको ये नहीं कहना है कि इस तरह से करो, ये करो, वो करो। आपको कोई ऑर्डर नहीं देना है उनको। आपको उनसे क्या करनी है? रिक्वेस्ट करनी है। क्या करनी है दोस्तों? रिक्वेस्ट करनी है कि हाँ हम ये चाहते हैं कि आप ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करवा दीजिए। बहुत ज़्यादा पोलाइटली आपको ये चीज़ लिखनी है। तो देखो सर, तो देखो ये सर, I kindly request you to take an immediate remedial action to set these things right as the condition of such as the conditions of such as the conditions of such can lead to unavoidable problems। यहाँ पे उसने क्या कहा? हमने क्या कह दिया कि भाई हम बहुत ज़्यादा काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम की तरफ एक जो है सॉल्यूशन दीजिए, इस प्रॉब्लम को जल्दी से ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कोई अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम, मतलब कोई एक अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम यानी जिसकी हमें उम्मीद नहीं, वो प्रॉब्लम भी कोई क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कुछ और बड़ी डिजीज़ हो जाए, हो सकता है कुछ और दिक्कत आ जाए। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द क्या कीजिए? इसके लिए आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, इसको सही कीजिए। आफ्टर दैट थैंकिंग यू। एक बात बताऊँ, थैंकिंग यू मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए। क्यों? आप जब भी कोई लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, उनमें आप एटलीस्ट उनको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए आपको इसमें थैंक यू लिखना चाहिए, थैंकिंग यू, ठीक है। कोई बात नहीं। अब बात करते हैं आगे क्या आ जाएगा? योर्स फेथफुली आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखनी है, फिर मैं वापस बोल रहा हूँ, योर्स में यू कैपिटल, ठीक है, फेथफुली का एफ कैपिटल। इनमें गलती मत करना, क्योंकि इनमें गलती आप बताने के बावजूद भी करते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है। ये कंडीशन जो है ये दोबारा रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं। बाकी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ये आपका थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ यानी कि मतलब आपका क्या है? कंक्लूजन। क्या है दोस्तों? कंक्लूजन, पैरा नंबर थर्ड। इससे पहले की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पैरा नंबर फर्स्ट, ये पैरा नंबर सेकंड। पहले वाले में इंट्रोडक्शन देना है, एक्सप्लेन करना है। दूसरे वाले में ब्रीफ, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डीपली एक्सप्लेन करना है। इसका अगर आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्लियर दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान मैंने बता दिया है आपको तीनों। इनमें एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ जो गलतियाँ करते हो, ये देखो, ये जो द जो है कैपिटल होगा, म्युनिसिपल का एल एम कैपिटल होगा और कमिश्नर का सी कैपिटल होगा।
यहाँ पे इन वर्ड्स को आप कैपिटल रखना ही रखना है, इनको स्मॉल मत कर देना। आपकी बच्चों आपकी आदत है, क्या करते हो आप चलते चलते ही कैपिटल, चलते चलते ही स्मॉल कर देते हो, तो वो आपको चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। फिर क्वेश्चन आ गया, फॉर्मेट आपको बता ही दिया किस तरह से करना है, कंटेंट आपको बता ही दिया, सारा कुछ आपको बता दिया, यानी कि कंप्लेनिंग लेटर जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।